जैसा कि आप इस नदी को देख पा रहे हैं, यह है नदी गंगा। इसके उस तरफ है बिहार की राजधानी पटना और इस तरफ मेरा गांव सब्बलपुर, जो कि सारण जिले में पड़ता है। आम दिनों में ये जल स्तर लगभग 25 से 30 फीट नीचे रहता है, लेकिन इस बाढ़ के मौसम में ये जल स्तर मात्र 4 से 5 फीट रह गया है। और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, यह बाढ़ का पानी धीरे धीरे ऊपर होकर मेरे गांव में प्रवेश करेगा। पर इस गांव की मुख्य समस्या यह बाढ़ नहीं, ये बाढ़ के पानी से होने वाला कटाव तब होता है जब पानी का जल स्तर घटने लगता है और इसकी रफ्तार लगभग 7 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है, जिससे ये जमी हुई मिट्टी को भी अपने साथ बहा के ले जाता है। मेरे गांव में कटाव की समस्या पिछले 30-40 सालों से है, लेकिन ये समस्या काफ़ी बढ़ चुकी है जब से जेपी सेतु, जो कि सोनपुर और दीघा को जोड़ता है, ये पुल बना है। इसके कारण हमारे गांव की कटाव की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। अब पिछले साल ही देखिए, हमारे गांव ने लगभग 5 से 6 किलोमीटर ज़मीन खोए, 50 से 60 घरे इस पानी में इस कटाव की चपेट में आ गए। पर सरकार इस समस्या के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पा रही है। लेकिन सरकार ने इस साल कुछ किया है, शायद इसलिए क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है। इसने बोरे में मिट्टी भरकर यहाँ रख दिया है, लेकिन इस बढ़ते हुए जल स्तर को देख के लगता है ये मिट्टी से भरे बोरे भी हमारे गांव को बचा नहीं सकते। यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक शिव मंदिर था, जो कि पिछले साल ही कटाव की चपेट में आकर जल में समाहित हो गया। इस हो रहे कटाव के कारण लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर किनारे पर रहने के लिए मजबूर हैं। इस हो रहे कटाव के कारण लोगों के पास ज़मीन नहीं है जिससे कि वो खेती कर सकें, जिससे कि हमारे गांव में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस किनारे से लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पर एक कतार में 100 से 150 घर हैं। और अगर इस साल कटाव निम्न स्तर पर भी शुरू हुआ तो ये सारे घर कटाव की चपेट में आ जाएंगे। समाधान जो है, इसे कटाव रुकने का समाधान फिलहाल राहत के लिए है। तो आपको सरकार क्या लगना चाहिए? सरकार मतलब इसके लिए क्या परमानेंट उपाय करें? इतना डीप यहाँ जो कटाव है, हम समझते हैं कि कम से कम 70-80 फीट नीचे से तावा वेल्डिंग करके अगर जमीन को रोक करके, या नहीं तो वहाँ जो पानी टकराता है दीघा में जो बांधे हुए हैं, को पाया मुड़ा था, उसको पानी को वहाँ से मोड़ करके पटना पार से जोड़ा। पानी का रुख जब तक दक्षिण पार नहीं होगा, वहाँ से पानी जो आया दीघा से इस तरह से टकराने होगा, तभी जाके जमीन बचेगा और लोग को राहत मिलेगा। पानी का जब तक रुख नहीं बदलेगा तब तक इसका कोई समाधान नहीं। लोगों के बातचीत से ये पता चला है कि ब्रिज बनने से पहले नदी का बहाव कुछ इस तरह का था और ब्रिज बनने के बाद नदी का बहाव कुछ इस तरह हो गया है, जिससे कि हमारे गांव में कटाव की समस्या काफ़ी बढ़ चुकी है। इस कटाव की समस्या से बचने के लिए नदी के बहाव को फिर से पहले जैसा कर दिया जाए। बहाव को पहले जैसा करने के लिए सरकार या तो एक और ब्रिज बनवा सकती है या फिर कोई कैनल बनवा सकती है, और दूसरा उपाय हमारे गांव के नदी के किनारे एक रिंग बांध बनवा दी जाए, जिससे कटाव की समस्या बहुत हद तक कम हो सके। और सवाल उठता है, इस समस्या से बचने के लिए मैं और मेरे गांव वाले क्या कर सकते हैं? मेरे गांव वाले कटाव के वक्त जहां से कटाव शुरू होता है
वहाँ मिट्टी के बोरे डालते हैं या पेड़ काट कर डालते हैं, जिससे कि पानी का बहाव कम हो सके और कटाव से बचा जा सके। ऐसी समस्याओं में इंडिविजुअल लेवल पर बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं।